कॉम्बो पैक लिया था, वो भी मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाती हूँ कि इससे आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो का अगर हम बात करें तो मैंने उसमें ये बनाया था कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने अपने एसएससी जीडी को क्रैक किया था एंड उस पर बहुत लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, अच्छा कमेंट भी किया कि दीदी आप प्लीज़ अपनी बुक्स के बारे में बताओ कि आपकी बुक लिस्ट क्या थी। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे मेरी बुक लिस्ट के बारे में। मेरी बुक लिस्ट वैसे बहुत लंबी चौड़ी है क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैंने जो तैयारी की थी वो सिर्फ एसएससी जीडी की नहीं की थी। मैंने एसएससी जीडी प्लस एसएससी और बैंक इन सब चीज़ की तैयारी की थी। लेकिन मैं आपको एसएससी जीडी उसके साथ साथ बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ एसएससी को अगर पूरा कोई टारगेट करे, मतलब एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल एमटीएस, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगी, एसएससी जीडी का सेपरेट और एसएससी पूरा अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उसकी भी मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मतलब मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि बहुत लोगों को डर लगता है मैथ्स से। शायद लड़कों को ना लगता हो लेकिन लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वैसे स्टार्टिंग में जो मैथ्स होता है ना, वो सभी को ऐसा परेशान टाइप करते हैं क्योंकि उसमें हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। उसमें ट्रिक्स हमें एकदम वो क्वेश्चन पढ़ के वो ट्रिक्स चाहिए होती है। तो उसके लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन है, RWA का। तो RWA की बुक है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। आप ये चीज़ को सर्च करके गूगल में डालेंगे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपको ये बुक मिल जाएगी। तो मैथ्स के लिए आपको इस बुक को फॉलो करना है। इसमें हर एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, उसका सॉल्यूशन भी है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये बुक ऐसे हेल्प करेगी कि पहले आपको एसएससी जीडी का क्या देखना है, पूरा कोर्स देखना है RWA से, और उसके बाद इसी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बुक का ना बहुत बड़ा रोल होता है। हम सोचते हैं कि हम फ़ोन से पढ़ लेंगे लेकिन बुक से थोड़ा सा एक अलग अटैचमेंट मुझे तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने एसएससी जीडी का पूरी मतलब मैथ्स, इंग्लिश और ये हमारा रीजनिंग और जीके जीएस, इनके लिए एक कॉम्बो पैक लिया था। वो भी मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाती हूँ कि इससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैथ्स के लिए आपको यही कुछ फॉलो करना है, इस बुक को फॉलो करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और इस बुक को तो पूरा पी जाना है, पूरा कर करके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैथ्स में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको यही बताती हूँ कि हर चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छा लगेगा, टाइम एंड वर्क आपको अच्छा लगेगा एंड हो सकता है कि किसी को प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा लगे। लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को जो डाउट और बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। उसको अगर आप बार बार करोगे तो वो आपके बेस्ट चैप्टर होंगे क्योंकि परसेंटेज से ही पूरी मैथ्स का 80% कवर होता है। तो इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई पूरा एसएससी को टारगेट कर रहा है ग्रेजुएट लेवल में भी, तो वो किन किन बुक्स को फॉलो कर सकता है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करी हूँ। आपको सबसे पहले रीजनिंग, ये मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बुक है हमारी किरण की जो फेमस है, दूसरी है पिनैकल भी बहुत फेमस है एंड थर्ड है हमारी गगन प्रताप सर की। तो ये सारी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप देखो बड़े एग्जाम को टारगेट करोगे ना तो छोटे एग्जाम अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सिर्फ एसएससी जीडी ही चाहते हैं तो वो लोग एसएससी जीडी के लिए RWA की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये है मैथ्स की स्ट्रेटेजी कि मैथ्स को अगर आप पहले पढ़िए मैथ्स, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं रीजनिंग की तरफ, जो है एक और स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको एसएससी जीडी के लिए अगर बताऊं तो रीजनिंग के लिए आपको RWA की इस बुक को फॉलो करना है और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप अपना रीजनिंग का पूरा चैप्टर पढ़िए अच्छे से, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, एंड उसके बाद आप इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए तो ज़रूर आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होगा और इस बुक को भी आपको पी जाना है। ओके, तो अगर ये तो हो गया हमारा एसएससी जीडी की बात। एसएससी जीडी की बात अगर कोई इंसान, वही बता रही हूँ मैं, कि अगर पूरा ग्रेजुएट लेवल को टारगेट करता है तो उसके लिए आपको यही कुछ बुक्स है, जैसे पिनैकल हो गई और किरण हो गई। तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इनमें ना आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा। 1997 से जो भी एसएससी पैटर्न चल रहा है उसके बाद अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं ये लोग बनाते हैं। क्योंकि देखो जब आंसर की आती है तो आंसर की आपको पता होगा, आंसर की जब हम देखते हैं तो पूरा जो क्वेश्चन आता है वही आंसर होता है। तो ये लोग इस बुक को ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, बोथ फॉर एसएससी जीडी एंड एसएससी एग्जाम्स। ओके, सो नाउ अगर आपको थोड़ी सी भी
प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में। रीजनिंग देखो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसलिए आपको रीजनिंग को ऐसा नहीं करना कि ये तो हो जाएगा, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती भी हूँ। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा मेरा जो मुझे पसंद नहीं था वो है GK/GS। तो GK/GS मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने आपको बताया होगा कि उसमें मेरे कम से कम 13 to 14 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे SSC GD एग्जाम में, और ये मेरे लिए मोर देन इनफ था। और ये सब कुछ हुआ मेरी बुक की वजह से। देखो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी जो GK/GS ना उसको आपको मल्टीपल जगह से पढ़ना चाहिए। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं परमार सर के नोट्स, ओके। तो परमार सर की ये फैटमैन वाली बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट आपका SSC GD के लिए RW तो अच्छा है ही, और मैंने थोड़ा लूसेंट से पढ़ा था। मेरी जो GK/GS था ना मेरे को पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने उसके लिए इतना सारा स्टडी मटेरियल तैयार किया था, कभी इसके क्लास नोट्स कभी उसके क्लास नोट्स, थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ के मुझे GK मतलब हो गया था। और अभी मेरे दिमाग में GK है ही नहीं, तो मैं दोबारा से उसको पढ़ रही हूँ। अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, बाकी पॉलिटी वगैरह। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मेरे पास था। और अभी आपको पता है कि मैं अभी जॉब करती हूँ, तो मेरी जो इतनी सारी बुक्स है ना उनमें से कुछ ही बुक्स मेरे पास यहाँ पे हैं, बाकी सब मेरे घर पे हैं। और फिर वहाँ से मैंने अभी पोस्ट ऑफिस से मंगवाया तो है, लेकिन अभी देखते हैं कब तक आता है। तो वही है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको GK पढ़नी है ना तो आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा स्टडी मटेरियल था परमार सर, RWA एंड लूसेंट की बुक, ये सब कुछ। तो मैं इन सबको आपको बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट मुझे परमार सर की फैटमैन वाली बुक लगी, तो मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दिया है। और नेक्स्ट है हमारी किरण की। मैंने पर्सनली किरण को ही फॉलो किया, तो किरण की बुक भी मैंने आपको यहाँ पे अटैच कर रही हूँ मैं, तो इस बुक से आप पढ़ सकते हो, ओके। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, GK की। तो GK को आप जितना रिवाइज करोगे वो तो फ्रूटफुल है, लेकिन GK के क्वेश्चन आपको पता भी होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर ये क्योंकि हमारा ना स्कूल वाला एग्जाम तो है नहीं कि ये हमने पढ़ लिया टॉपिक और इससे हम बना के कुछ भी लिख देंगे, हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन किरण की बुक को पढ़िए, फैटमैन आप नोट्स के लिए पढ़िए, और किरण आप प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर दैट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। सो ये बात हो गई हमारे GK/GS के लिए। नेक्स्ट है बहुत लोग हिंदी एंड बहुत लोग इंग्लिश, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो हिंदी को प्रेफर करते हैं SSC GD में। तो हिंदी के लिए ये बुक RW की सबसे बेस्ट है, इसके अलावा आप कुछ पढ़ना ही नहीं है। सच में आपको बता रही हूँ कि ये बुक बेस्ट है। और दूसरा आपका जो मैंने बताया है, आपको ये सब कुछ कवर करना है पूरा कोर्स, कहाँ से, SSC GD RWA के परमवीर बैच से, एंड आगे कोई बैच होगा तो वो भी आपको बता देंगे। तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आप जब तक क्लास वाले जो कोर्स को नहीं लेंगे ना आपको ये बुक का समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि सबसे पहले आप अपना कोर्स जो बैच का है वो कंप्लीट करिए, एक चैप्टर करिए, उसके बाद बुक पे आइए, फिर दूसरा चैप्टर करिए, फिर बुक पे आइए। तो ऐसे आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं। एंड मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगाना है आपको। अब मैं बात करती हूँ मेरे जैसे लोग जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं हिंदी के ऊपर। तो मैंने तो इंग्लिश को ही प्रेफर किया था। तो इंग्लिश के लिए आप मतलब SSC GD RW की तो ऐसी कुछ बुक है नहीं, लेकिन एक मतलब नॉर्मल बुक है, वो है जनरल इंग्लिश, जो हमारे अंकित भाटी सर की है, वो मैंने प्रेफर की है। दूसरा मेरी है ये क्या बोलते हैं इनको, नीतू मैम की लिंक टू पैरामाउंट, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक चाहिए। तो ये तीनों का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इसमें अटैच करके दे रही हूँ। ये तीनों ही आपके SSC एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड बोथ फॉर SSC एंड SSC GD, ओके। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी का ना 95% पॉपुलेशन हिंदी को प्रेफर करती है, एंड 5% इंग्लिश को SSC GD एग्ज़ाम में, और उन 5% में मैं भी थी। मैंने आपको बता दिया है आपको इन बुक से पढ़ना है, एंड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ये बुक्स हैं आपके लिए। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, आपको बस इनको सर्च करना है गूगल पे। एंड अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये बुक मुझे नहीं मिल रही है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अटैच करके दूँगी। बाकी अपनी तैयारी करते रहो, मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगी। मुझे टाइम ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं वीडियोस मतलब डेली नहीं ला पाती हूँ, पर 2-3 दिन में। और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो, जो बहुत लोगों का कमेंट था कि मैथ्स के बारे में सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियो, तो वो मैं सोचूँ कि इसके बाद शूट कर लूँ और आज ये वाली वीडियो डालूँ, और नेक्स्ट 2-3 दिन बाद वाली वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मैं ऐसे ही सोचूँ कि अभी शूट कर लूँ, एंड फिर अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा
नोटिफिकेशन के थ्रू। सो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ये बुक्स की स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी है, बुक लिस्ट मेरी आपके सामने है। एंड अपनी तैयारी अच्छे से करिए और बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।